शिव बाबा जो ज्ञान के सागर, सुख के सागर है, कैसे आकर के हम आत्माओं की कैसे जन्म जन्म की प्यास बुझा करके सदा काल के लिए सुख शांति खुशियों की बरसात करते हैं। तो बाबा ने कल भी कहा कि देखो जब पेड़ सूख जाता है एक पत्ता भी उसका नहीं रहता, बरसात होती है फिर वो हरा भरा हो जाता है। ऐसे हम सब आत्माएं भी सुख शांति आनंद खुशी पवित्रता से बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है, खाली हो जाती है और दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं, दुआओं की वर्षा करते हैं, प्यार की वर्षा करते हैं, जिससे हम आत्माएं फिर से सारे कल्प के लिए सुरजीत हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सगर के बच्चे श्रापित होकर के भस्मीभूत हो गए थे। उनका एक ही वंश का बच्चा था जिसको भागीरथ कहते हैं। तो भागीरथ को जब पता पड़ा कि हमारे सारे पूर्वज भस्मीभूत हो गए हैं, तो कहा कि कैसे ये सुरजीत होंगे। तो उसको पता पड़ा कि गंगा ही इनको सुरजीत कर सकती है। उसे गंगा की भक्ति की। तो गंगा ने कहा कि मैं शिव की जटाओं के थ्रू आऊँगी, ऐसे तो सारी सृष्टि बह जाएगी। फिर उसे शिव को मनाया। शिव परमात्मा ने अपनी जटाओं में धारण किया। जहाँ जहाँ भागीरथ जाता गया उसके पूर्वज सुरजीत हो गए। तो वास्तव में इस समय की बात है, सबसे बड़ा जो सागर है राजा सागर, जिसको परमात्मा कहते हैं सागर, उसके बच्चे सारे ही काम चिता पर जल करके भस्म हो गए, राख हो गए। तब परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा, जो वास्तव में भागीरथ है, भाग्यशाली रथ है, भागीरथ के द्वारा चैतन्य ज्ञान गंगाओं को जहाँ जहाँ भेजते हैं, तो जो बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, वो फिर से सुरजीत होते हैं। तो ये वही समय है। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं कि हमें जगाने वाला, हमारी नैया को पार लगाने वाला स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है। हम गाते हैं कि भगवान मेरी नैया को पार लगा देना। अब परमात्मा कहते हैं मैं नैया को पार लगाने के लिए आया हूँ, तुम्हें आकर के दो चप्पू देता हूँ ज्ञान और योग के। झूला भी झूलते हैं तो दो रस्सियाँ होती हैं। तो बाबा कहते हैं पटड़ी पर बैठते हैं, झूले की दो रस्सियाँ होती है। तो पटड़ी है तुम्हारी आत्मिक स्वरूप की स्थिति और दो रस्सियाँ हैं पवित्रता और शक्ति की। जिस आत्मा में पवित्रता और शक्ति है वो सदा आनंद की, शांति की, सुख की, खुशियों की लहरों में लहराती है। तो बाप ने आकर के जब से पकड़ा हाथ पकड़ तुम्हारा, पवित्रता का दान मिला, वरदान मिला। तो बाबा ने आकर के हमको देही अभिमानी बनने की स्थिति पर टिकने के लिए कहा है। ये जो हमारा आसन है वो है देही अभिमानी, और हमको बाबा देते हैं पवित्रता, सुख शांति के लिए शक्तियाँ देते हैं। तो बाबा इस समय पर हमें झूला झूला रहे हैं, इसलिए कहते हैं सावन के झूले पड़े भाई झूलो। तो वास्तव में ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा जो इंद्र है वो आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं। हम सब आत्माएं खुशियों के, आनंद के, सुख के झूले में झूलती हैं। तो बाबा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। ये ज्ञान की इतनी रमणीक बातें हैं जिसको हम मनन चिंतन करके सदा ही खुशियों में रहते हैं। तभी कहा खुशियाँ ही खुशियाँ पाएँ तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में। ऐसी खुश नसीब जीवन, परमात्मा के गोद के बच्चे बनना किसी किसी के भाग्य में, और वो भाग्य हमारा है। कई तो सिर्फ सुनते हैं, कोई पढ़ते हैं, कोई चित्रों में देखते हैं, और हम प्रैक्टिकल में भगवान बाबा की गोद में खेलते हैं। खुलते ही आँख हमें मिलते, बाबा अपनी गोद में लेते हैं, हमें प्यार करते हैं,
हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें ज्ञान की पुचकार देते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाते हैं। तो कैसी ये हमारी ब्राह्मणों की ये अलौकिक जीवन है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, जिसके लिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो वास्तव में ये मनुष्य जन्म तो मनुष्य ही होता है, लेकिन जिस मनुष्य चोले में परमात्मा से मिलन होता है वही हमारा जो है जन्म दुर्लभ है। इसी के लिए तो हमने द्वापर युग से भक्ति की। अब शिव बाबा आए हैं, हमारी जन्म जन्म की प्यास है, इसलिए ले लो प्रभु का प्यार अगर है पाना। कहीं लुट न जाए हमारा श्वासों का खजाना। तो यही समय है बाप की गोद में खेलने का, आनंद की लहरों में लहराने का। देखो सबसे बड़ी बात, दुनिया में पिता तो हमें हर जन्म में मिले हैं, लेकिन परम पिता अभी मिलता है। शिक्षक तो अनेक मिले, परम पिता शिक्षक के रूप में मिलता है। गुरु तो अनेक है, लेकिन सतगुरु अभी मिलता है। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में इसको सोचो, महसूस करो, तो पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियाँ रहेंगी। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। आज ही छोड़ बैठे थे। कहते शास्त्रों में लिखा हुआ है अनेक जन्म भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, पता नहीं किसी भक्ति का फल देने के लिए भगवान आएंगे। अनन्य काल की भक्ति के पश्चात ही भगवान मिलते हैं। और हमको तो यहाँ मिल गए। हम कोई पहाड़ों पर नहीं गए, हम कोई समुद्र की गहराई में नहीं गए, हम कहीं अग्नि पर नहीं बैठे। बाबा ने घर परिवार में रहते हुए बाप ऐसी दया ऐसी कृपा बाबा ने की है। अब उसका कृपा का हमें लाभ उठाना है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं अब भी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।